आपने बार बार देखा होगा इस देश में 2007 साल से, उससे भी पहले राणा राज से, राजा के शासन में, राणा के राज में, राजा के राज में प्रजातंत्र के नाम पर, कुछ परिवार के नाम पर तो कुछ व्यक्ति के नाम पर राजनीति और राज करते आए। अभी इस राज विराज के पवित्र भूमि से मैं कहना चाहूंगा कि यह भूमि हर एक आंदोलन में, चाहे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन क्यों न हो, ये वीर गजेंद्र का धरती, उनके प्रति मेरा श्रद्धा सुमन। इस जगह राम राजा प्रसाद सिंह और तमाम बड़े बड़े नेता आप ही के इस धरती पर, उनके जब तक जीवित रहे, उनके हाड़ मांस के शरीर में आप ही के हवा पानी और मिट्टी का लिपट था। उन सभी वीर शहीदों ने आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति इस भूमि से आवाहन किए थे। यह योद्धाओं का भूमि राणा राज में भी नहीं डरा, राजा के राज को भी उखाड़ फेंका। हर समय में, हर सरकार की परिस्थिति को, अगर इस देश में, इस नेपाल में कोई भी परिवर्तन हुआ हो और विकास की वातावरण बना हो, तो वह इस भूमि का ही योगदान अग्रणी रहा। हर समय में, हर वक्त में वो इस भूमि ने नेतृत्व दिया, इस भूमि ने शहादत दिया। इस भूमि के आप सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित माता बहन और सभी को मैं पुनः नमन करता हूँ। मैंने आगे भी कहा, राणा राज का अंत हो गया, राजा का राज का अंत हो गया, दुनिया में और भी तंत्र योग का अंत हो गया, लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया, लेकिन समाज जहां है वहीं पर है। मैं आपके नगरी में कुछ दिनों से घूम रहा हूं, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश दिखता है, सिर्फ विनाश हो रहा है। आपके इस नगर में मैंने देखा, अगर कोई भी रोड 2 दिन का बारिश हो जाए तो एक भी रोड आपके चलने लायक नहीं रहता। तो यह जो नेता राज है, आपने, मैंने बताया कि जो भी शासन व्यवस्था आया, लेकिन यह व्यवस्था बार बार इसी धरती से परिवर्तन हुआ, लेकिन यह धरती अभी भी अपने आप में एक रो रही है, रोने की अवस्था में है। क्यों ऐसा है, इस पर सोचना पड़ा कि नहीं पड़ा। आप सब नगरवासियों से मेरा आग्रह है, आप सब जब भी यहाँ पर लोक मधेश के आंदोलन हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ, हर समय में, हर आंदोलन में आपने अग्रणी भूमिका निभाया, लेकिन विकास और समृद्धि लगता है खोजने से भी नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस देश में एक नया विचार और नया व्यवस्था की जरूरी है, जो कि डॉक्टर सी.के. राउत के नेतृत्व में संभव है। इसलिए हम सबको यह जो नेता राज अभी चल रहा है, ये जो लूट तंत्र का राज चल रहा है, ठेकेदारों का राज चल रहा है, उसके खिलाफ में हर घर से, हर जन से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हम सबको हर घर से उठना पड़ेगा, हर समय अपने विकास की वातावरण के लिए एक नया बिगुल फूंकना पड़ेगा, तभी संभव है। नहीं तो बार बार जनता शोषित और शासित होते रहा। इस परिस्थिति में हम सबको एक नया आधार खोलने की जरूरत है। बात यही डॉक्टर सी.के. राउत जी कह रहे हैं कि आप जनता की राज होना चाहिए, नेता राज अब नहीं चाहिए। आप सबको नेता राज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर जनता राज चाहिए तो
आप सबको संगठित होना पड़ेगा। इस राज विराज के वासी को एक होना पड़ेगा और नई राजनीतिक आधारशिला को, विकास के वातावरण को निर्माण करना पड़ेगा। दुनिया में आइंस्टाइन हुए, डार्विन हुआ, दुनिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, न्यूटन हुए। आपके भूमि पर भी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आप ही के मिट्टी से हुड़के डॉक्टर सीके राव जी हैं। राजनीति में बहुत सारे नेतागण, गांधी हुए, मंडेला हुए, बहुत सारे, गफार अब्दुल खान भी हुए, बहुत सारे नेता हुए, बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। सभी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक क्रांति का बीज रोपा। आज इस भूमि से भी एक शख्स आपके बीच में, आप ही के बेटा है, आप ही के भतीजा होंगे, आप ही हम सब के बीच के, आप ही हम सब के इस मिट्टी से ओतप्रोत हैं, आपके नेतृत्व करने आए। डॉक्टर सीके राव जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज हम सब बार बार यहाँ पर हर नगर पालिका हो, जिला का नेता हो, केंद्र के नेता हो, सभी को जानकारी किया कि विकास की अवस्था बुरा है, इस पर सोचने का प्रयास कीजिए। आप लोग जो खर्च करते हैं सूचना दीजिए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जब जनता जागती है तो उसके घर से बुला के सुनाया जाता है। इसलिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा और जनता को हर घर से उठना पड़ेगा। और जो शासक वर्ग है, जो यहाँ पर मधेश के नाम पर हो, अन्य शासन के नाम पर हो, जिन्होंने शोषण के वातावरण बनाया है, उनके खिलाफ में एकत्रित होने का जरूरत है। उतना ही नहीं मित्रों, माता बहन, आज जनता राज रहता तो मुझे नहीं लगता कि राज विराज से एक प्रसूति को भी ले जाना, विराटनगर ले जाना पड़ता। एक हॉस्पिटल में एक अच्छा प्रसूति गृह नहीं संचालन हो रहा है। इस हॉस्पिटल में एक अच्छा एक्सरे मशीन भी नहीं रहता है। जिला का हॉस्पिटल है। मैं इस नगर पालिका को मैं देखा, रुपनी के बॉर्डर से लेकर और आपके तिलाठी के बॉर्डर तक यह नगर पालिका फैला हुआ है। हर गांव में मैंने घूम के अभी देखा इसकी बुरी अवस्था क्या है। कोई भी रास्ता सही नहीं जो आप एक दूसरे गांव से जा सके। गधा भी कितना में मिलता है? एक गधा भी 25,000 से कम में मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। हम 2,000 रुपया वोट देकर हम 2,000 में अपना वोट बेच देते हैं। और वो गधा भी 5 परिस में 3-4 मालिक के यहाँ बिक जाता होगा। जब दुबला जाता है तो मालिक कहता है कि अरे इसको बूढ़ हो गया, ये गधा बेच दो बेच दो। और जब गधा बिका जाता है तो 5 वर्ष में तो गधों 3 बार बिकता है। लेकिन हम लोग एक बार वोट दे देते हैं तो 5 वर्ष तक गुलाम बन जाते हैं। 5 वर्ष तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी समय है, इस बार डॉक्टर सीके राव जी के जनमत पार्टी में वोट देकर, हॉर्न छाप में वोट देकर हम सबको एकताबद्ध होकर और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और विकास और समृद्धि का वातावरण बनाएंगे।